अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। जी। लास्ट लेक्चर में हमने जो है एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था बेटा। और ये हमने प्रोग्राम भी देखा था। हमने कहा था इसको बना के भी हम देख लेंगे, तो हम इस प्रोग्राम को ज़रा देख लेते हैं। आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी, मैंने कहा था ये मुझे आपने बताना है कि ये कूल कूल कैसे, कूल के गिर्द जो है डबल कोट्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको याद है मेरी असाइनमेंट दी हुई? यस सर। जी, तो कोई बता सकता है कि ये कूल के गिर्द जो है कोट्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, अगर आपने स्केप सीक्वेंसेस वाला टॉपिक पढ़ा तो। हम्म, तो बताएंगे? स्टूडेंट कोई आंसर देगा कि नहीं? बेटा ये तो बड़ी बुरी बात है कि कोई भी बंदा आंसर नहीं कर रहा, और क्वेश्चन भी इतना सिंपल है कि जिसकी कोई हद नहीं। बुक के अंदर ही लिखा हुआ है इसका आंसर भी, सीधा सीधा इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है जिस पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं। सर क्योंकि जो डबल क्यूटे होते हैं सर जी, पहले वो इसके लिए होते हैं ताकि जो स्ट्रिंग जो हम लिख रहे होते हैं वो आ जाए, और अगर स्लैश लगा के हम साथ लिखेंगे तो वो उसको हमारे स्ट्रिंग में ही काउंट करेगा, वो उसको अरेज नहीं करेगा, एरर नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, वो उस स्ट्रिंग को स्टार्टिंग कोड या एंडिंग कोड के तौर पर नहीं लेगा, बल्कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि बैक स्लैश के बाद सर आ रहा है। आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। बैक स्लैश के बाद आ रहा है तो फिर इसको जो है स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले करना है। इसी वजह से बेटा यहाँ पर जो है ना, अगर हम ये देखें ना, प्रिंट एफ की हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये डबल कोट के अंदर लिखी जाती है। यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट हो रहे हैं और ये डबल कोट एंड हो रहे हैं। अब जब हम इसके दरमियान में कहीं पे डबल कोट लिखना चाहते हैं तो ये, अगर हम सिंपल डबल कोट लिखेंगे तो ये समझेगा कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, ये एंड हो गई है। ठीक है, तो इस चीज को सी को बताने के लिए कि ये एंड नहीं हुई, हम यहाँ पर बैक स्लैश के बाद जो है डबल कोट लगाते हैं। ठीक है, जब भी हमने इसके अंदर डबल कोट या सिंगल कोट लिखना है तो बैक स्लैश के बाद डबल कोट लगाना है। यही इसका आंसर है कि हम जब बैक स्लैश के बाद डबल कोट लगाते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। बैक स्लैश नहीं डिस्प्ले होती, लेकिन डबल कोट डिस्प्ले होता है। बैक स्लैश सिर्फ इस वजह से बताने के लिए यूज हो रहा है कि ये बैक स्लैश, जो इससे आगे आने वाला डबल कोट है ना, ये स्ट्रिंग का क्लोजिंग डबल कोट नहीं है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, बल्कि इसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। लिहाजा ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गई जी सर बात? अगर बैक स्लैश डिस्प्ले करानी हो तो फिर दो दफा बैक स्लैश लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बैक स्लैश डिस्प्ले हो जाएगी। जब ठीक। दो दफा बैक स्लैश लिखेंगे, ये देखें,
तो ये बैक स्लैश डिस्प्ले करेगा। ठीक है बेटा, इसको आपने ठीक। गौर खोज करना है तो आपको चीजें की समझ लग जाएगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटा, ये वाला प्रोग्राम जो है ना, इसको जरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी जरा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आप देखिएगा जरा। ओए 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 ओए। ये बेटा ऐसी स्पेसेस ऐड हो जाती हैं समहाउ, तो ये मुझे रिमूव करनी पड़ती हैं। मैं ये स्पेसेस रिमूव कर रहा हूँ। आपको ये ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये बेटा, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है आपके उससे मिलता जुलता, जिस तरह का बुक के अंदर बना हुआ है ना। तो ये देखें, उसी तरह से ही हमने यहाँ पर जो है ना कुछ जो है वो यूज किए हैं। नेम, सबसे पहले तो हमने ये बुक के अंदर नहीं है, ये हमने यूज किया क्लियर स्क्रीन, CLR STR। ये आपको पता ही है किस वजह से हम यूज करते हैं, पता है ना? भूले तो नहीं है? यस सर। हाँ, क्या बात। इसी तरह से बेटा, ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर हमने जो है पहले नेम डिस्प्ले करवाया। नेम के बाद जो है ये बैक स्लैश ई डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। फिर रोल नंबर डिस्प्ले करवाया। फिर बैक स्लैश टी। आपको पता है बैक स्लैश टी जो है वो 4 स्पेसेस ऐड कर देता है। जब 2 दफा बैक स्लैश टी ऐड करेंगे तो वो 8 स्पेसेस ऐड कर देता 8। है। ठीक है। और ये जो बैक स्लैश यस सर। एन है, ये क्या करता है कि ये लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है ना? अगली लाइन के ऊपर यस सर। हो जाता है। अगली लाइन के शुरू में जाके फिर ये हेलो, प्रिंटिंग स्टार्ट करता है। जी हेलो। एक्सक्यूज मी सर। सर ये आईसीएस फिजिक्स है? हैं आईसीएस फिजिक्स है? बेटा, आप किस क्लास में? ये कोई क्वेश्चन करने वाला आप कर रहे हो? बी सेंसिबल यार। आपको ये नहीं पता कि आप किस ग्रुप में ज्वाइन हुए हुए हो? बेटा, ये अगली लाइन में फिर से हमने बैक स्लैश एन जो है वो किया है। और बैक स्लैश एन का मतलब जो है आपको अच्छी तरह से अब अंदर अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि ये नई लाइन के शुरू में लेके जाता है और वहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वहाँ पर आमिर जो है वो प्रिंट किया जाएगा। फिर उसके बाद 2 स्पेसेस, 2 टैब्स हैं। ठीक है ना? ये जो है 2 टैब्स आ गई। फिर उसके बाद रोल नंबर 01 डिस्प्ले किया। हम इसको 001 कर देते हैं। फिर 2 स्पेसेस, 2 टैब्स हैं। ठीक है। और उसके बाद मार्क्स दिए गए हैं 450। फिर बैक स्लैश एन और अकबर, बैक स्लैश टी 002, और फिर बैक स्लैश टी चला जाएगा। ठीक है जी। और आगे जो है मार्क्स दिए गए हैं 420। ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल किया, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। नजर आ रही है बेटा स्क्रीन आपको? सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद बेटा मैं इसको रन कर रहा हूँ। सर ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है सिर्फ। अब ब्लैक स्क्रीन नजर आई है, आउटपुट नजर आई है। सर जी आउटपुट सर, के लेकिन ऊपर एक ग्रे सा बॉक्स आ रहा है। हाँ बेटा, वो ना इसका है, ये जो मीटिंग हमारी चल रही है ना उसका बॉक्स है। एक मिनट, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी ये सर आउटपुट नजर आ गई है। अब आउटपुट नजर आ रही है क्लियर? बेटा आप नजर आ यस रही है? सर। अब ठीक है।
यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा इस तरह से जो है ना हम अपनी जो आउटपुट है उसको ब्यूटीफाई करते हैं स्केच सीक्वेंसेस की मदद से। सही है जी। तो स्केच यस। सीक्वेंसेस की मदद से ना हम अपनी आउटपुट को खूबसूरत बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो इस तरह से प्रिंट एफ की मुख्तलिफ चीज़ों को हम यूज़ करते हुए जो है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट, ये बेटा हमने स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमने देखी है। प्रिंट एफ की स्टैंडर्ड आउटपुट जो वो हमें देता है स्क्रीन के ऊपर, उसके बारे में हमने जाना है। ठीक है जी। जी तो आगे चलें फिर हम। यस सर। यस सर। मैं आपके साथ जो है बुक शेयर करता हूँ अगेन। बुक नज़र आनी शुरू हो गई बेटा? यस सर। यस सर। सही है, ग्रे बॉक्स फिर आ गया है आगे। जी बेटा ये असल में उसका है। अब सर ये बड़ा हो जा रहा है। कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर चला साइड पे कर। यस अच्छा सर। बेटा, स्कैन एप फंक्शन अगला टॉपिक है हमारा, स्कैन ऐप का। ठीक है जी। मेरा ख्याल है हम अटेंडेंस लगा लें, फिर उसके बाद स्कैन ऐप की तरफ चलें। Yes, sir. अच्छा आइडिया। यस सर। यस सर। ICS फिजिक्स सेकेंड ईयर, ऐसे ही है जी। डेट क्या है इसकी? आज और 21st। 21। यस 21। सर। जी बेटा लगवाइएगा अटेंडेंस। एक मिनट है, एक मिनट। सर 407। एक सेकंड बेटा। जी बेटा, ICS फिजिक्स मॉर्निंग वाले स्टूडेंट 407, सर 404। सर 403। 404, 406 जी, सर 414। 414 जी, और 412 दोबारा बोलें बेटा, समझ नहीं लगी। 412 412 403 sir, 403 403 जी, और 418 418 और मजीद बोलें बेटा।
425 से above 428 sir. 39. 428 429 और 29. बेटा 41. बेटा 429 के बाद कौन है? 431. 431 जी और 439. 438 38 जी और 439. 439 और 438 8 हो गया ना। फोन आप सर पागल हो 445 कौन से अपने जहाज उड़ाए जा रहे हो? आपके माइक से आवाज आना बंद ही नहीं हो रही। बेटा यस सर, ये माइक बहुत तंग कर रहा है उनका। बेटा मैं एक दफा सर सबके सबसे म्यूट करता हूँ माइक से आ और रही है, जिसने आ अटेंडेंस रही है। करवानी है वो अनम्यूट करेगा। जी बेटा 439 के बाद कौन है भाई? अपना माइक अनम्यूट सर करके 41 4 16 सर, लेट आया हूँ। बेटा टाइम पे आया करें बेटा। ओके सर 445 416 की बात 445 जी 445 भी हो गया। 447 4 थैंक यू सर। जी 447 भी हो गया बेटा। और बस जी आईसीएस फिजिक्स सर 441 की होगी है। जी बेटा 441. तो बेटा आपके सामने शीट खोली हुई है, आप ऐसे तो ना करेंगे यार, नामुनासिब बात कर रहे हैं आप। आपके सामने शीट खोलने का मकसद ही ये है कि आपको तसल्ली हो और आपके सामने जो है चीज़ें चलें। ये बेटा ये है, आज हमारी अटेंडेंस जो है वो हो गई, ठीक है। 441 की ये नहीं, जी सर. ठीक है जी आगे चलें बेटा। 413 तो तुम किधर से निकल आए हो? जब तुम्हारी बारी थी तब किधर सोए हुए थे बेटा? तो नेट प्रॉब्लम आ रही। 414 13 लगा दी बेटा। और बच्चे बस ठीक हो गया। यस सर. सर वलीद के माइक से शोर आ रहा है, सो कहते बंद कर दे। बेटा एक दूसरे की रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करें और जिसके माइक से शोर आ रहा है बेटा वो बंद कर दे। हाँ जी आफ्टरनून वाले स्टूडेंट्स बेटा 25 तक लगवाएं पहले। 405 192449. एक मिनट बेटा मैं जरा रिमूव कर दूँ आप। जी 190244 बेटा 25 तक पहले लगवाना ना। सर 425 सर 402. 405 402 425. 404 402 सर. बेटा हो गई है 420 405 वो भी हो गई है। आप बेटा आप इसके ऊपर नजर रखें ना, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर की है, ये देखें 424 सर. ये 405 की, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा नजर तो रखें ना बेटा। 424 ये जी 425. सर 425 उसका माइक नहीं सही। 425 की भी हो गई है। और बस जी 25 तक इतना ही है।
426 26 भी है। यस सर चलें जी, अब 25 से ऑनवर्ड 26 और फिर इससे अगले बंदे भी लगवा देंगे बेटा। 451 26 26 to 27 26 हो गया, 27 हो गया, और 37 37 हो गया, और 433 433 सर 446 446 453 449 453 451 459 बेटा अभी होगा। सर वो 49 है 49 59 है, 49 सर यस सर 49 कह रहा है 49 59 भी है। नो सर 59 नहीं। सर जी बेटा, सर मेरी कल की गैर हाजिर लगी हुई है ठीक है, 46 मैं आपकी लगा देता हूँ बेटा। कल हमारा एंड पे जो है ना वो 449 यस सर सर 453 रोल नंबर कल क्या की बोला है बेटा आपने अभी? जिनके सर 449 सर 446 446 जी बेटा, ये मैंने आपके कल सर थैंक यू 453 सर की भी कल की लगा रहे जी सर बेटा। 451 453 की कल की लगा देंगे जी 450 1 3 की 51 हो गया, 53 की बेटा जी, ये यस सर जी 428 जी सर 452 भी उसका माइक खराब है। 452 428 सर वो कह रहा है उसकी कल की भी नहीं लगी हुई। 428 की नो सर 452 की। आपको वो कैसे कह रहे हैं जब उसका माइक खराब है? सर चैट में वो मुझे कह रहा है 452 है, ये ले यस मैंने लगा। 428 बेटा 428 हो गई है ना, 428 हो गई, ठीक है जी, हो गई अटेंडेंस। सर 437 बेटा 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 37 क्यों इतने बेचैन हो? आपके लगवाने के बाद फिर आपको बेचैनी हो रही है? लगाई हुई है आपके टाइम। ठीक है जी, सबकी अटेंडेंस हो गई है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। मैं आपके साथ बुक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब हम स्कैन एफ को देखते हैं। तो बेटा स्कैन एफ जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रिंट एफ यूज़र को स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, और स्कैन एफ यूज़र से स्क्रीन पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कैन एफ फंक्शन, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इंटरैक्टिव इन नेचर। इंटरैक्टिव बेटा कहते हैं जो कोई बात बताए और जो कोई बात पूछे उसको इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ स्क्रीन पर चीज़ें डिस्प्ले करते रहें तो ये वन वे इंटरेक्शन है। अगर हम कुछ अपनी इनपुट दें और हमारा प्रोग्राम उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे तो ये मोर इंटरेक्टिव हो जाएगा, यानी कि यूज़र से इनपुट ले रहा है और उसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम बिहेव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। टिल नाउ वी डिड नॉट लर्न अ वे टू राइट इंटरेक्टिव प्रोग्राम। इंटरेक्टिव प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं? जब यूज़र से इनपुट ली जाती है तो हमारा प्रोग्राम इंटरेक्टिव हो जाता है। C is featured with a range of functions to accept user input in a variety of forms, ठीक है जी। C जो है उसमें अंदर एक फीचर्स की रेंज है जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। The scanf, pronounced as scanf function, is versatile as it is equally good for numeric as well as string input, ठीक है जी। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग इनपुट के लिए जो है वो वर्सटाइल है। इट टेक्स एन एज आर्गुमेंट अ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू होल्ड द इनपुट वैल्यू। हियर इज द सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ फंक्शन। याद है हमने प्रिंट एफ का फंक्शन भी पढ़ा, प्रिंट एफ का फॉर्मेट भी पढ़ा था। ये अगर आपको याद हो तो ये हमने प्रिंट एफ का फॉर्मेट देखा था जब शुरू में, तो वो भी कुछ इसी अंदाज से लिखा हुआ था, ये देखिए, ठीक है ना। फॉर्मेट स्ट्रिंग है और वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3,
फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया था तो उसके मुताबिक उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते। इसी तरह से scanf का जो फंक्शन है उसमें भी कुछ मिलता जुलता सा फॉर्मेट है, इसके ऊपर आपने गौर खोज करना है कि scanf उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और बेटा इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं और कुछ नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, लेकिन बेटा यहाँ पर आप गौर करेंगे कि वेरिएबल के साथ एक और साइन है, एंड का साइन। ये बेटा एड्रेस ऑफ साइन अप है, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये हम वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास कर रहे हैं, हम सिंपल वेरिएबल नहीं पास कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर scanf जो है उसमें वेरिएबल एज इट इज नहीं पास किए जाते, printf में वेरिएबल्स एज इट इज पास किए जाते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास किए जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, ठीक है, और वेरिएबल लिस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल के नाम नहीं देते बल्कि उनके एड्रेसेस जो हैं वो पास करते हैं। जब हम var के साथ एंड का साइन लगाएंगे तो ये var1 का एड्रेस जो है scanf के फंक्शन को पास हो जाएगा। जब यहाँ पर var2 का एड्रेस साइन लगाएंगे तो ये var2 का एड्रेस जो है ये scanf के फंक्शन को पास हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये नीचे एक प्रोग्राम बना हुआ है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको बना के भी देखते हैं। पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको बना के देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है जी। देखें बेटा, हैश इंक्लूड के थ्रू stdio.h हमने हेडर फाइल शामिल की है, वॉइड मेन वॉइड, ठीक है, हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन, और उसके बाद दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। किस टाइप के हैं? डबल टाइप के, एक का नाम मीटर है और एक का नाम है किलोमीटर, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं जिनके नाम मीटर और किलोमीटर है। और फिर आगे आया जी, आगे कमेंट डाला हुआ है, फ्रॉम द यूजर टू एंटर किलोमीटर, ठीक है जी। प्रिंट एफ प्लीज एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और आगे एरो साइन दिया, फिर कमेंट डाले हैं टेक इनपुट। अब स्कैन एफ का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन तो सिंपल स्क्रीन के ऊपर जो है डिस्प्ले कर देगा क्या चीज़, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जब स्कैन एफ किया जाएगा तो स्कैन एफ के साथ किया हुआ है %1f, ठीक है जी, एंड किलोमीटर। बेटा ये जो % वाला LF है ये आपको पता है कि ये किस चीज़ का फॉर्मेट है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का जो हमने टेबल देखा था ना, ये अगर आप देखें तो LF जो है ये यूज होता है डबल के लिए, ठीक है जी। हमने क्योंकि डबल टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन से, मार्क, मीटर और किलोमीटर, तो हम जो जिस टाइप के वेरिएबल यूज करेंगे हमें उसी टाइप के सिंबल यूज करने हैं उसकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है बेटा। समझ आ रही है बच्चों? यस सर। जी। तो बेटा ये जो है यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया %LF, ठीक है, और फिर हमने किलोमीटर पास किया है, लेकिन किलोमीटर के साथ हमने ये एंड का साइन लगाया। यही हमने अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था कि जब हमने scanf के जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप के अंदर पढ़ा था कि हम उसको जो है एंड साइन के साथ जो है उसका वेरिएबल पास करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, अब किलोमीटर का जो वेरिएबल है जो हम वैल्यू एंटर करेंगे ना वो किलोमीटर में सेव हो जाएगी, जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो किलोमीटर में सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया 40.5, तो 40.5 जो है ना वो किलोमीटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी।
अब अगली लाइन में क्या किया कि किलोमीटर को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ और वैल्यू डिस्प्ले कर सॉरी उसको मीटर में स्टोर कर लिया। अब किलोमीटर के हमने असल में मीटर बना दिए। किलोमीटर 40.5 किलोमीटर को जब 1000 के साथ ज़रब देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40,500। ठीक है ना, 40,500 मीटर्स बन जाएंगे। आगे हमने फिर से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के थ्रू \n लिखा है और डबल को डिस्प्ले करने के लिए उसका फॉर्मेट दिया है और आगे लिखा किलोमीटर इज इक्वल टू, फिर से डबल को डिस्प्ले करने के लिए उसका फॉर्मेट दिया है और फिर मीटर्स लिख दिया और आगे किलोमीटर और मीटर। अब ये किलोमीटर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पर और मीटर की वैल्यू जो है वो इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी 40.50000 किलोमीटर इज इक्वल टू 40,500.000000 मीटर। ठीक है जी, इस तरह से जो है हमारी स्क्रीन के जो है आउटपुट आ जाएगी। इन द अबव प्रोग्राम फर्स्ट लाइन is the declaration of variable meters and kilometers. The next executable statement is printf. Next executable statement printf है। ये इसको क्यों इग्नोर किया गया है, ये कोई बता सकता है कि इसके बाद हालांकि ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन का क्या मतलब है? सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। नहीं सही आ रही है आपकी। हेलो सर ये कमेंट है। जी बेटा सर ये शाबाश, कमेंट ये है। कमेंट है, ये कमेंट है, इस वजह से ये इग्नोर होगा। अगली लाइन जो एग्जीक्यूटेबल है वो प्रिंट एफ है। ठीक है ना, तो प्रिंट एफ जब चलेगा तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? स्क्रीन पर ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स और एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है जी, उसके बाद स्कैन एफ चल जाएगा। जब स्कैन एफ चलेगा तो यूजर से इनपुट का तकाजा कर रहा होगा। जब यूजर कोई नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 40.5, तो ये किलोमीटर में स्टोर हो जाएगा और उससे अगली लाइन जो एग्जीक्यूटेबल है वो ये वाली है, मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर इंटू 1000। ये 40.5 जो है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके तो मीटर में स्टोर हो जाएगा और फिर अगली लाइन जो है वो प्रिंट एफ इस तरह से जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर और ये वाली आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी, बेटा गौर करने वाली बात इसने ये फिर से इसने भी मेंशन की है, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल नेम द स्कैन एफ रिक्वायर्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू स्टोर द इनपुट वैल्यू इनटू इट। ठीक है ना, ये जब हमने स्कैन एफ यूज किया तो इसके अंदर हमने सिंपल वेरिएबल नहीं यूज किया बल्कि वेरिएबल का एड्रेस पास किया। ये हमने याद रखना है, ये बात नहीं हमने बोली। ठीक है, अच्छा जी, notice that in the call of scanf the name of variable kilometer is preceded by an ampersand character। बेटा एंड साइन को एम्परसेंड करेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको एम्परसेंड भी कहते हैं। ठीक है, इन सी एंड इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इन scanf the address of operator tells the scanf function the address of the variable where the input value is to store। ठीक है जी, जब यूजर एंटर करेगा ना वैल्यू 40.5 तो हमारे पास किलोमीटर का एड्रेस होगा इस वेरिएबल का, तो उस एड्रेस पर जाके तो ये वाली वैल्यू जो है रखवा दी जाएगी 40.5। ठीक है, इस वजह से इसको जो है एड्रेस की जरूरत होती है। इफ एंड इज ओमिटेड द स्कैन एफ विल नॉट बी एबल टू लोकेट द वेरिएबल इन मेमोरी, hence it will be unable to store the value into the variable and the program will find a garbage value in the variable। ठीक है, लिहाजा अगर आप एंड मिस कर देंगे ना एम्परसेंड साइन तो फिर उस वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, जो हम वैल्यू यूजर से ले रहे होंगे वो उस वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी बल्कि गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का पता है ना आपको क्या होती है? आपको याद है ना बेटा गार्बेज वैल्यू क्या होती है? बेटा गार्बेज वैल्यू का पता है कि नहीं? यस सर। क्या होती है, कोई बताएगा? नो सर। सर जो पहले से पड़ी होती है जिसका जो पहले से पड़ी होती है इसका हमें पता नहीं होता कि वो क्या वैल्यू है, जो ऑलरेडी मौजूद वैल्यू होती है उसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी, जो ऑलरेडी मौजूद वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक है जी,
ठीक है बेटा, ये था आज हमने स्कैन एफ फंक्शन का भी हमने जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर ली है। तो इसका प्रोग्राम हम कल बनाएंगे, हम इसको डिटेल के साथ फिर से देखेंगे एक दफ़ा। ऑल्दो कि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसकी एक एक लाइन, लेकिन इसके बावजूद हम जो है कल इसका प्रोग्राम बना के भी देखेंगे और आपके सामने चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हम करैक्टर इनपुट देखेंगे। ठीक है जी। तो बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर रोज़ की रोज़ एक एक चीज़ जो है हम सीख रहे हैं, वही चीज़ अगर आप साथ साथ याद करते जाएंगे तो ये आपके लिए जो है ना एक पजल गेम की तरह की चीज़ें बन जाएंगी। नहीं करेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकेगा, आप परेशान होंगे जब आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी तो फिर चीज़ें काबू में नहीं आएंगी। तो बेटा इसको साथ साथ करें ताकि आपका लोड जो है वो पाइल अप ना हो, बल्कि आप इजीली इसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएं और साथ साथ काम आपका होता है। लें बेटा 3 मिनट रह गए हमारा वो मीटिंग ऑफ होने में। जी सर। तो बेटा मैं फिर अब हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, अगला टॉपिक हमने अभी स्टार्ट नहीं करना। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इतनी देर में। क्वेश्चन है सर तो ये एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर जो लिखा है इसका ग्रेटर देन का साइन क्यों डाला हुआ? बेटा वैसे ही, इसका कोई मकसद नहीं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया है कि एंटर करेंगे तो ये इस तरह से अपनी व्यू को खूबसूरत बनाने के लिए कि बस ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा। सर इसकी जगह हम कोई भी साइन लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब लगा सकते इक्वल हैं, भी लगा सकते हैं। इक्वल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके सर। बिल्कुल लगा सकते हैं, इक्वल भी लगा सकते हैं। सर ये प्रोग्राम हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन का साइन क्या शो करता है सर? बेटा यही बात है ना, आपने लेक्चर किए हैं मिस, ठीक है ना? नहीं सर, पीछे हाँ मैं कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर सर जी मैं मिस था। तो बेटा ये वो स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया है कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रोग्राम में एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये सिंटैक्स ऑफ द सी प्रोग्राम है, सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें, इसकी ग्रामर है, हमने उस ग्रामर को फॉलो करना है। अगर हम किसी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमें एरर आएगा। ठीक है, सी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गई है कि नहीं हुई, तो वो पता लगाने के लिए जो है वो सेमीकोलन का इस्तेमाल करता है। जी सर। हाँ जी, तो बेटा ये अब पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करें। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया और मैंने छोटा सा आपको आंसर भी कर दिया, लेकिन बेटा जब तक आप तफसील के साथ पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे ना, चीज़ें आपके काबू में नहीं अच्छे तरीके से आएंगी। अच्छी बात है कि आप जो है इसको इसके ऊपर गौर व फौज कर रहे हैं, लेकिन बेटा आप पढ़ के गौर व फौज करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके सर। हाँ जी। ठीक है बेटा, फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वैसे आप। सर आपने कितना सिलेबस पढ़ा दिया हुआ कंप्यूटर का? जितना आपके सामने जिस लेक्चर पर मौजूद है इतना पढ़ लिया हम। नहीं सर, यानी हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हुए हैं? बेटा हमने सी का पोर्शन स्टार्ट किया और सी के पोर्शन में ये जिस चैप्टर पर हम मौजूद हैं इतना हमने पढ़ लिया। ओके सर। आप पहले नहीं आए हमारी क्लास में? पहले दिन आए हैं आप क्लास में? नहीं सर, आज मेरा तीसरा दिन है। नो सर, आज मेरा तीसरा दिन है, तो आप चैप्टर में 10 ही शुरू करवाया हुआ आपने, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो इतनी लेट क्यों आपने ज्वाइन किया? सर वो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो वो मैंने न्यू लिया, नेट वगैरह लगवाया, तो मैं ले रहा हूँ क्लास। चलें ठीक। बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है और चैप्टर नंबर 10 जो है आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ सही। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर हमारी मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाने की है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। ठीक। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।